नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, सत्य के रास्ते पे जितने भी लोग चले हैं, जितने भी लोगों को अनुभव हुआ है, उन सब का एक मानना है, चाहे वो किसी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, जाति को हो या किसी भी विधि को मानने वाले हों, सबका एक ही अनुभव रहा है कि जो परम अनुभव है वह एक ही है। अनुभव एक ही है, रास्ते जुदा जुदा हो सकते हैं, ये तय है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ये कहा गया है। और ये बात अर्जुन भी जानते थे। ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं जानते रहे होंगे, क्योंकि वेद और वेदांग का अध्ययन उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी सारे शास्त्रों का अनुभव किया था। उन्होंने भी बहुत सारे योग वगैरह को साधा था। साधना की एक ऊंचाई पे वो पहुंचे हुए व्यक्ति थे। इसका उदाहरण या इसका निश्चय इस बात से भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें गुड़ाकेसेन कहा है। गुड़ाकेसेन यानी जिसने नींद को जीत लिया है। और जिसने नींद को जीत लिया है, इसका मतलब है कि उसको अपनी इंद्रियों पे अधिकार हो गया है। लोग जागृत अवस्था में भी अपने होश में नहीं रहते हैं और कोई नींद में भी होश में रहे, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मांडुक्योपनिषद में चेतना के 4 स्तर कहे गए हैं। ये चर्चा में हमने पहले भी कहा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो जब व्यक्ति इन चारों अवस्थाओं में होश में रहता है, वही सिद्ध है, वही ज्ञानी है, वही योगी है। तो अगर हम ये बात मान लेते हैं कि अर्जुन गुड़ाकेशन थे, नींद पे विजय प्राप्त कर चुके थे, तो इसका अर्थ हुआ कि वे भी सिद्ध थे बहुत हद तक। ये और बात है कि परम सत्य से बहुत थोड़ी कम दूरी पर थे, बहुत जरा सा फासला था, लेकिन वो फासला ही बहुत बड़ा हो गया था। कई बार जरा सा भी फासला बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जरा सी दूरी ही तय नहीं हो पाती है, जन्मों जन्मों तक नहीं हो पाती है। बहुत साल लग जाते हैं, बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत काल लग जाते हैं वो जरा से फासले को तय करने में। यही हो रहा है महात्मा अर्जुन के साथ। जरा सा फासला नहीं तय हुआ था, उसी वजह से सारे संशय, सारे विमर्श, सारी समस्याएं उनके साथ थी। सारा मोह, ममता, सब कुछ उनके साथ था। क्योंकि परिवर्तन को जरा से फासले को तय करने के बाद ही, ये छलांग लगा देने के बाद, आप ऐसे समझें, एक व्यक्ति मंदिर से बहुत दूर है, हजारों हजार किलोमीटर पे, घर से चलता है, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत सब पार करता है, सारी विघ्न बाधाओं को पार करता है, और मंदिर पहुंचने के आधा किलोमीटर या 10 कदम दूरी पर ही रुक जाता है। पांव जवाब दे जाते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है, मन थक चुका होता है, और वो 10 कदम की दूरी भी ना पहुंच पाए, पार कर पाए। व्यर्थ है सारी यात्रा, सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि उद्देश्य था मंदिर के अंदर पहुंचना, उस गर्भगृह तक, और गर्भगृह में पहुंच करके उस मूर्ति को या उस पराशक्ति का दर्शन करना। लेकिन अगर आप 10 कदम से भी चूके तो हो ही ना। यही हो रहा था, यही हुआ था
अर्जुन के साथ। पात्रता तो थी मगर पात्र भरा न था। वही पात्र को भरना था, उसी पात्र को भरने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर जब संशय हुआ या फिर से उन्होंने पूछा कि हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे सखा, ज्ञान योग और कर्म योग यानी संन्यास योग और कर्म योग में एक मार्ग बताओ, क्या सही है? तो उन्होंने बताया था कर्म योग क्या श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये भी बताया था, हमने देखा तीसरे में। अब चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस कर्म संन्यास योग के बारे में, आइए देखते हैं पहले श्लोक को फिर उसके अर्थ को। कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति ना पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्मुख भैरव विंदते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति ना पंडिता। सांख्य योग, संन्यास योग या ज्ञान योग, कुछ भी आप कह लें, संन्यास योग कह लें, ज्ञान योग कह लें, सांख्य योग कर लें, बात एक ही है, पर्यायवाची है। तो सांख्य योग, ज्ञान योग को पृथक बाला, बाला मतलब जिनकी बाल बुद्धि है, जो ना समझ हैं, जो इनको सही तरीके से नहीं समझे हैं, जिनके पास अनुभव नहीं सिर्फ अध्ययन है, या अध्ययन भी नहीं सिर्फ श्रवण है या सुना है, उनकी बात करें बाला, पृथक बाला। तो जो ना समझ है वही पृथक समझते हैं। प्रवदंति ना पंडिता, जो पंडित होते हैं, पंडित का अर्थ शास्त्रज्ञ नहीं, पंडित का अर्थ है जिसने उस ब्रह्म का अनुभव किया है, उस ब्रह्म को जाना है, उस प्रज्ञा में स्थित हुआ है, उस समता में स्थित हो चुका है। वाह। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति ना पंडिता, ज्ञान योग को और कर्म योग को अलग कहने वाले ना समझ हैं, बाल बुद्धि वाले हैं। एकम अप्यास्थिता सम्मुख भरो विंदते फलम। इन दोनों में से एक साधन को भी अगर साध लिया जाए तो फल एक ही आता है, यानी परमात्मा स्वरूप ही फल मिलता है, रिजल्ट एक ही है। आप चाहे सांख्य योग से जाइए और चाहे कर्म योग से जाइए, मंदिर वही मिलेगा, चाहे आप पूरब से जाइए चाहे पश्चिम से जाइए, परिणाम एक ही है। लेकिन हम लोग रास्ते के पीछे पड़े रहते हैं, रास्ते के लिए ही कटे मरे रहते हैं कि मेरा रास्ता सही, मेरा रास्ता सही। ये जानते भी हैं लेकिन फिर भी लड़ते। अब बात क्या है, क्यों कृष्ण भगवान ने एक ही बात नहीं बताई? कारण ये है कि वो बताना चाहते थे कि भाई देख, ये दोनों रास्ते हैं, दो ही मुख्य रास्ते हैं। सांख्य का या ज्ञान का, जिसको इन्होंने दूसरे अध्याय में कहा था, आगे भी कहा कि दो ही रास्ते हैं। द्वाविमो निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य योगेन ज्ञानी नाम कर्म योगेन योगिना। द्वाविमा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया, दो ही प्रकार की निष्ठाएं, दो ही प्रकार की ज्ञान है, दो ही प्रकार के रास्ते हैं, सांख्य का, कर्म का। सिर्फ बात इतनी सी है कि तू ये तय कर कि तुझे पसंद क्या है, या तेरी रीच में क्या है, या किस रास्ते को तू आसानी से अपना सकता है।
तू उसका चुनाव कर ले। इतना तो तू कर ही सकता है ना, जो तुम्हारी प्रवृत्ति को सूट करे, तुम्हारे अनुकूल बैठे, उसी रास्ते को अपना लो। तुम्हें लगता है कि ज्ञान सरल है तो ज्ञान के रास्ते में जाओ, और कर्म सरल लगता है तो कर्म के रास्ते पे जाओ। रिजल्ट यही है, रास्ते से कोई मतलब नहीं, मंजिल तो एक ही है। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति ना पंडिता एकम स्थिता संयुक्त भयो विंदते फलम। और यही बात फिर अगले श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम चा योगम चा या पश्यति सा पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योगों को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। अब आप कहेंगे एक ही बात को दो तरीके से क्यों कहा? बात सही भी है और प्रश्न वाजिब भी है। इसके पहले श्लोक में उन लोगों के लिए इशारा किया है जो लोग ईश्वर को किसी स्वरूप के रूप में देखते हैं, साकार रूप में देखते हैं, जिनकी ये धारणा है कि ऊपर कहीं कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई देवता है, कोई परा देवता है, कोई विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, कोई वैकुंठ लोक है। उनके लिए है कि अगर अर्जुन तुझको ये लगता है कि इस पृथ्वी लोक के पार कोई परम लोक है, वैकुंठ लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, तो वहां पर कर्म योगी भी पहुंचता है और सांख्य योगी भी पहुंचता है। इसलिए तू रास्ता कोई भी अपना। अब इस 5वें श्लोक में क्यों कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम चा योगम चा या पश्यति सा पश्यति। कई कारण है इस श्लोक को कहने की। पहली बात कि जो कर्म को जानता है वो पाने की बात करता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। ये कार्य करने से मिलेगा क्या? सत्य मिलेगा क्या? ज्ञान मिलेगा क्या? ईश्वर मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा क्या? धन मिलेगा क्या? सुख मिलेगा क्या? शांति मिलेगी क्या? करने और पाने की भाषा में बात करता है। एक बात। दूसरी बात कि कुछ व्यक्ति या कुछ टाइप के लोग उस परम सत्ता को, परम शक्ति को स्वरूप में नहीं देखते हैं, पदार्थ में देखते हैं, निराकार रूप में देखते हैं। वो कहते हैं सब कुछ तत्व है, एवरीथिंग इज द मैटर, पदार्थ है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब पदार्थ है, तत्व है, ऊर्जा है विज्ञान की भाषा में। वैसे ही जो परम सत्य है वो भी एक पदार्थ है, एक तत्व है। विष्णु तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, जिन्हें पाया जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, उनके लिए कह रहे हैं कि तू पाने की बात करता है तो पाएगा भी उसी तत्व को, जिसको सांख्य योगी पाता है, जिसको कर्मयोगी पाता है। दोनों एक ही तत्व को पाते हैं, एक ही चीज को जानते हैं। दूसरी चीज कहते हैं क्या? एकम सांख्यम चा योगम चा यह पश्यति सा पश्यति। पश्यति माने देखना होता है। तो जब व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है या कर्म के द्वारा समता में स्थित हो जाता है, तो जो लब्धि पूर्ण होता है, जो प्राप्ति होती है,
वह तत्व एक ही है, उसी को देखता है। पाने के साथ में तत्व और देखने के बाद दर्शन, कि दिखता वही है। एक्चुअली क्या होता है, जो परम सत्य होता है वो देखा ही जाता है अनुभव में, देखने की बात, दर्शन, प्रकाश, क्योंकि सत्य को प्रकाश माना गया है, इसलिए दर्शन से जोड़ा गया। एक ही चीज को देख पाता है सांख्य योगी और कर्म योगी। चाहे तू साकार रूप में देख, चाहे निराकार रूप में देख, है वही। तो तू ये मत समझ कि कर्म योग बुरा है या सांख्य योग बुरा है। बस बात यह है कि तेरे टाइप को क्या सूट करता है, तू वो रास्ता अपना। हाँ, ये जरूर है कि कर्म योग में किसी शास्त्र को पढ़ना नहीं है, किसी गुरु को ढूंढना नहीं है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कहीं जाकर के समाधि नहीं लगाना है कि सब कुछ घर दुआर छोड़ के जंगल चले जाना, पहाड़ चले जाना, ये करना वो करना, ये विधि वो विधि, कुछ नहीं। कर्मयोग सीधा सिंपल है। सिर्फ आप कर्म करते समय अपनी कामनाओं को तिलांजलि दे दें, छोड़ दें, खत्म कर दें। कामना नहीं है तो द्वंद्व नहीं है। जब कामना नहीं है और द्वंद्व नहीं है तो जो कुछ भी है वही है, तत्त्वम् असि। बस यही कहा है कि जब कामना और द्वंद्व नहीं है तो वही है, वही सत्य, वही परम सत्य। तो मित्रों, आज हम लोगों ने चौथे और पांचवें दो श्लोक पे चर्चा किया। अब छठे श्लोक पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आ रही हो तो हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस कोरोना काल में परिवार सहित स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद सहित रहें, बस यही कामना करते हैं। कल फिर मिलेंगे यहीं पर, इसी समय और इसी तरह भगवत चर्चा में। नमस्कार।